रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होते ही इबादतों का ज़ौक़ व शौक़ और इबादतों का जोश व जज्बा हर बच्चे बड़े हर मर्द व ज़न में पाया जाता है। इस माह मुक़द्दस में इबादतों का अहतमाम बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ किया जाता है। नमाज तरावी हो, रोज़ा हो, सदक़ात व खैरात हो या दीगर आमाल सालिहा हो, हर एक बढ़ चढ़ कर इन मामलात में हिस्सा लेता है। आज अगर दुनिया का जायज़ा लें तो 20-20 घंटों का रोज़ा बाज़ ममालिक में रखा जा रहा है। शिद्दत गर्मी की अपनी जगह, भूख और प्यास की शिद्दत अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद हर शख्स, हर मुसलमान का ये जज्बा होता है कि मैंने रोज़े मुकम्मल रखने, सुबह से लेकर शाम तक इस कैफियत में मैं गुजार दूंगा, लेकिन मैं अपनी भूख और प्यास नहीं मिटाऊंगा, इस रोज़े को नहीं तोड़ूंगा। हम अगर जायज़ा लें, हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है, हमारे पास ऐसे असबाब मुयस्सर हैं, ऐसी अशिया मुयस्सर हैं और ऐसा पूरा एहतमाम मौजूद है कि अगर हम चाहें तो जाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं, अपनी प्यास मिटा सकते हैं और इस कैफियत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हमें कोई देख नहीं रहा, हमें कोई जान नहीं रहा, हमें कोई जांच नहीं रहा कि ये शख्स जाकर तन्हाई में कुछ खा के आया या नहीं, इस शख्स ने वाक़ियतन रोज़ा रखा है या नहीं, हमें कोई देखता नहीं है। हम सब की नज़रों से ओझल होकर ये इस कैफियत और इस कर्ब से अपना आप छुड़ा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी मुसलमान ये गवारा नहीं करता कि वो जाकर छुप कर रोज़े खाता रहे और जाकर अपनी भूख प्यास को मिटाए और दूसरों के सामने ये शो करे कि वो रोज़े से। क्यों? यहाँ तो कोई देख नहीं रहा, वालिदैन नहीं देख रहे, बीवी बच्चे नहीं देख रहे, दोस्त अहबाब नहीं देख रहे, लेकिन एक तसव्वुर ज़रूर कायम रहता है, एक तसव्वुर, एक ख्याल ज़रूर कायम रहता है कि मैं सबसे छुप सकता हूँ और सबसे पोशीदा होकर ये सारे मामलात कर सकता हूँ, अपनी भूख प्यास मिटा सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी हस्ती है, वो मेरा खालिक व मालिक है कि मैं अगर कितना ही छुप जाऊँ, 7 पर्दों में जाकर छुप जाऊँ, मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देखने वाला है। मैंने जिसके लिए इबादत की है वो देखने वाला है। मैं जाकर छुप कर अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता हूँ, अपनी भूख और प्यास को मिटा सकता हूँ, लेकिन मुझे जिस बारगाह से अजर चाहिए, जिस बारगाह से सिला चाहिए, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहे हैं, मुझे वॉच कर रहे हैं। अब ये तसव्वुर कायम किया जाए और ये थोड़ा सोचा जाए, गौर व फिक्र किया जाए कि मैं जिस रब के देखने से शर्म करके मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करता, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करता, मैं रोज़ा तोड़ता नहीं हूँ, मैं अपनी भूख प्यास मिटाता नहीं हूँ, तो क्या वो मेरा रब, वो मेरा खालिक व मालिक सिर्फ़ रमज़ान में ही देखता है? सिर्फ़ रमज़ान में ही मेरी नाफरमानियों को देखता है, मेरी बदआमालियों को देखता है? रमज़ान के अलावा अगर मैं उसकी नाफरमानी करता हूँ, मैं उसकी खिलाफ वर्जी करता हूँ, उससे बगावत करता हूँ और उसके बताए हुए रास्ते से हटकर मैं चलता हूँ, तो क्या वो मुझे देखता नहीं है? मैं अगर नमाज़ें छोड़ता हूँ, फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी नहीं करता, मखलूक़ खुदा के साथ हुस्न सलूक का मुजाहिरा नहीं करता, वालिदैन की खिदमत नहीं करता, झूठ बोलना नहीं छोड़ता, ग़ीबत, चुगली, हसद, ये सारे मामलात से किनारा कशी इख्तियार नहीं करता, तो क्या मेरा रब सिर्फ़ रमज़ान में ही माज़अल्लाह मुझे देखता है? रमज़ान के अलावा मुझे वॉच नहीं करता, मुझे देखता नहीं है? कुरान करीम में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो वसीयत फरमाई थी कि या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फ़ी सखरतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्दि याति बिहा अल्लाह, कि प्यारे बेटे, तो अगर मामूली तिनके बराबर, ज़र्रा बराबर भी कोई अमल करे और उसको जाकर पहाड़ों में, गारों में जाकर छुपा दे, या 7 ज़मीनों में किसी तह में जाकर, किसी कोने में जाकर, किसी खुफिया जगह पर जाकर छुपा दे, या 7 आसमानों में जाकर किसी जगह छुपा दे, याति बिहा अल्लाह, तेरा रब उसे ले आएगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि जिस शख्स ने अगर तिनका बराबर, ज़र्रा बराबर भी कोई अमल किया होगा वो उसे देख लेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने अगर मामूली तिनके बराबर, ज़र्रा बराबर भी कोई नेकी की होगी तो उसे देख लेगा। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ रमज़ान में ही नहीं देखता, रमज़ान के अलावा भी ये तसव्वुर कायम किया जाए, रमज़ान के अलावा भी ये ख्याल अपने ऊपर हावी किया जाए कि मैं अगर गुनाह के रास्ते की तरफ जाऊँगा, मेरा रब मुझे देख रहा है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब खड़ा होऊंगा तो मुझे इस अमल के बारे में पूछा जाएगा, मेरे पास क्या जवाब होगा कि मैं अपने अमल से मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इसका जवाब दे सकूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन
رمضان کی طرح یہ تصور پوری زندگی اپنے اوپر طاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان میں جس طرح ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں، نیکیوں میں مصروف رہ کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ تصور، یہ عادت، یہ ذوق و شوق رمضان کے علاوہ پوری زندگی میں پھیل جائے، اور پھر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین رمضان جیسی بہاریں ہمیں دیگر مہینوں میں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا